भाई मैं राहुल जी से पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जो झूठ उन्होंने बोला था लोकसभा चुनाव के दौरान, पहले उस पर तो एक बार स्पष्टीकरण देते। घूम घूम कर बोलते थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी, संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ना इनको कभी बाबा साहब स्वीकार्य थे, ना इनको जय भीम का नारा इनको स्वीकार्य होता है। इन लोगों की सोच रही है समाज में बस बांटो, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करो। ये लोग उस गठबंधन का हिस्सा हैं। ये लोग चाहते ही नहीं कि देश एकजुट हो, समाज एकजुट हो। भाई मैं राहुल जी से पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जो झूठ उन्होंने बोला था लोकसभा चुनाव के दौरान, पहले उस पर तो एक बार स्पष्टीकरण देते। लोकसभा चुनाव में अभी महज 5-5.5 महीने पहले घूम घूम कर बोलते थे कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी, संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज भी वो संविधान अपने हाथ में लेकर घूमते हैं। ये वही राहुल गांधी हैं और ये वही उनकी पार्टी है जो आज संविधान की प्रतिलिपि को नीचे नहीं रखते हैं, हाथ में ले लेकर घूमते हैं। पर उसी संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को इन लोगों ने, इनकी पार्टी ने, इनकी सरकार ने लंबे समय तक एक्नॉलेज तक करना ज़रूरी नहीं समझा। सम्मान देना तो दूर की बात है। 89 से पहले निरंतरता में लंबे समय तक इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं के प्रधानमंत्री थे केंद्र में। उसके बावजूद डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। आज जिस संविधान की इनको चिंता इतनी ज़्यादा हो रही है, इन लोगों ने उस वक्त बाबा साहब को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और तो और उनको हराने के लिए इनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा षड्यंत्र रचा जाता था जब बाबा साहेब जीवित थे। और आज इन लोगों को चिंता हो रही है। ये वही लोग हैं जो कि संविधान की प्रतिलिपि आज जब दिखाते हैं, पूछिए इस संविधान की हत्या सही मायनों में सन 75 में किसके द्वारा की गई थी? इन्हीं की पार्टी थी ना, इन्हीं के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त आपातकाल लगाकर सही मायनों में अगर देश में कभी लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान को अगर कभी खत्म किया गया तो सन 75 में आपातकाल लगाकर किया गया। और आज ये लोग संविधान, आरक्षण, दुनिया भर की बातें करते हैं। पूछे इनसे 5.5 महीने हो गए केंद्र में सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया गया, कहाँ का संविधान खत्म कर दिया गया, कौन सी लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। हकीकत है राहुल जी, उनकी पार्टी पूर्णतः दलित विरोधी है। ना इनको कभी बाबा साहब स्वीकार्य थे, ना इनको जय भीम का नारा इनको स्वीकार्य होता है। इन लोगों की सोच रही है समाज में बस बांटो, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करो। आज जब मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, इन लोगों को उसी बात से परहेज है, क्योंकि ये लोग ऐसे गठबंधन का हिस्सा है जहाँ पे जातीयता के आधार पर गठबंधन बनाए जाते हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर गठबंधन बनाए जाते हैं, MY समीकरण बनाए जाते हैं। ये लोग उस गठबंधन का हिस्सा हैं। ये लोग चाहते ही नहीं कि देश एकजुट हो, समाज एकजुट हो, राज्य एकजुट हो। सिर्फ बांटने की सोच इनकी रही है और उसी सोच को साधने का प्रयास ये लोग हमेशा करते हैं।